प्रिय साथियों, जलधाराओं की हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ चुके हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उत्तरी विश्वतीय जो जलधारा है, उत्तरी प्रशांत विश्वतीय जो जलधारा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री लाइन है। एक बार वापस उसका रिवीजन देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये जैसा कि 0 डिग्री लाइन है यहाँ पर आपके पास में, तो यहाँ जो जलधारा चली, यहाँ चली, यूं चली, ये जापान सागर में घुस गई। ये सुशीमा की जलधारा है। यहाँ पर जो हमारे पास में है वो है क्यूरोशिबो की जलधारा। ऊपर से जो आ रही है ओइशिबो की जलधारा ठंडी है, ओखोटस की जलधारा ठंडी है। क्यों? ऊपर से आ रही है, ये अभी तक गर्म चल रही है, आगे गर्म चल रही है, गर्म चल रही है। आगे इधर ये अलास्का में आ जाएगी तो अलास्का तक भी ये गर्म है, तो अलास्का की जलधारा हो जाएगी। यहाँ पे कैलिफोर्निया राज्य है, तो कैलिफोर्निया की जलधारा पानी के विस्थापन के कारण पैदा हुई है, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो हमारे पास में रहेगी ठंडी। तो अब आगे अपन बात करते हैं दक्षिणी जो हमारे पास में प्रशांत महासागर है उसकी जलधाराओं की हम लोग जो है बात करते हैं। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर हमारे पास में कौन सा है? ये उत्तरी प्रशांत महासागर था। ध्यान रखना कि ये प्रशांत महासागर है पूरा का पूरा, ये अटलांटिक महासागर था। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की हमने बात कर ली थी। उसके बाद में दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की जब अपन बात करते हैं तो वही जो है दक्षिणी, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक तो नाम बोल देंगे अपन दक्षिणी, ये भाई दक्षिणी नाम हो गया। दक्षिणी भी कौन सा? प्रशांत, प्रशांत। उसके बाद में विषुवत, विषुवत जलधारा। तो इसको क्या कहेंगे हम? ये नाम देंगे दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय जलधारा। तो ये तो गर्म ही रहेगी। जिस जलधारा की उत्पत्ति जो है विषुवत रेखा से होगी, वो जलधारा कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। अब इन द्वीपों से इधर से ये टकराती है, ये टकराती है, तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो हमारे पास में इधर वाला ये पूर्वी तट है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी रहेगी? गर्म ही रहेगी। आगे देखते हैं। ये है, ये सेम चल रहा है यहाँ पर, और ये पूरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया अगर आप करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से इधर टकरा के, ये टकरा के ये वापस घूम के गई, और ये हमारे पास में ये पेरू, पेरू की जलधारा, पेरू को हमबोल्ट भी बोलते हैं, हम बोल्ट, हमबोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। ये पेरू देश, ये चिली पेरू है, ये पेरू देश है यहाँ पर। तो यहाँ, ये सॉरी यहाँ पर है ये पेरू जो है, ये पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा है, तो यहाँ पर ये पानी के विस्थापन के कारण पैदा हुई है, क्योंकि विषुवत रेखा ने सारा इधर पानी खींच लिया और नीचे का पानी ऊपर आ गया। तो ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। नीचे का ठंडा जो जल है वो ऊपर आ गया, और बाकी जो ये जो हमारे पास में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है, ये कैसी है? हमारे पास में जो है गर्म है। गर्म क्यों है? क्योंकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है, इसकी उत्पत्ति जो है, ये पानी यही तो आया है पानी आगे, है ना, तो ये गर्म पानी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? गर्म है। आगे बात करते हैं। अब देखो अपन ने कौन कौन सी बात कर ली। अपन ने उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात कर ली। हमें 6 टोटल पढ़नी थी, 6 महासागरों की जलधाराएं हमें पढ़नी थी। तो एक हमने बात कर ली, जो है किसकी? है ना, एक बात कर ली हमने सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की। फिर दूसरे नंबर पे अपन ने बात कर ली थी जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की। उसके बाद अपन ने बात कर ली थी हमारे पास में 3 नंबर पे जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। चौथे नंबर पे अपन ने बात कर ली थी दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। अब अपन बात करते हैं, हमारे पास में ये है क्या? ये जो अरब सागर, हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर की जलधाराओं की हम लोग बात अब आगे करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब जैसे आगे बात करते हैं अपन बच्चों, अब अपन ये बात कर ली, ये बात कर ली, ये बात कर ली, ये बात कर ली। अब अपने पास बची है, एक तो ये वाली बची है हिंद महासागर की ये जलधारा जो बची है 4, ये 5 हो गया हमारे पास में। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी भारत के आसपास की, है ना। तो 5 और 6 की हमें बात करनी है। तो आइए बात करते हैं अपन इनकी। चलिए,
अब देखो इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि भाई जो हमारे पास में दक्षिणी जो हिंद महासागर है उसकी जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ये हमारे पास में हिंद महासागर है। जैसा कि हमें पता है कि 0 डिग्री तो अपने को देखो ध्यान रखनी ही है हमेशा। 0 डिग्री तो हमें ध्यान रखनी है। अब ये 0 डिग्री भाई अपन ने ध्यान रख ली, तो फिर मैंने कहा कि पानी वो वैसे ही चलेगा। ये पानी चला, ये यहां से टकराया, टकराया, ये मेडागास्कर द्वीप समूह है। आप थोड़ा सा इसको जूम करके आप देख सकते हैं, यहाँ मेडागास्कर द्वीप समूह है, एक मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पर। तो ये एक तो पानी की ये धारा है इसके अंदर चली गई और एक इधर बाहर से है। तो जो अंदर चली गई उसका नाम है मोजाम्बिक की जलधारा। ये मोजाम्बिक है यहाँ पर, ये मोजाम्बिक है यहाँ पर, तो इसके तट पर है इसलिए इसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की जलधारा हो गई हमारे पास में, ये मोजाम्बिक की जलधारा हो गई भाई। और उसके बाद में ये जो है हमारे पास में एक बाहर है, फिर उसके बाद में ये दोनों आकर मिल भी जाती है ना। मोजाम्बिक की जलधारा हो गई और इधर जो हमारे पास में है ये मेडागास्कर की जलधारा हो गई। मेडागास्कर, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर द्वीप के पास में है। मेडागास्कर द्वीप के जो है पूर्व में है इसलिए इसका नाम मेडागास्कर की जलधारा है। और ये इधर बीच में जो अंदर घुस गई, मोजा, मोजा अंदर घुस गया, ऐसे याद रखो आप। मोजा क्या है, अंदर घुस गया, तो अंदर जो घुस गई वो है मोजाम्बिक की जलधारा और ये जो बाहर है वो है मेडागास्कर। अब आगे जाके ये दोनों जब जलधाराएं मिलती हैं इसमें, तो ये है हमारे पास में अगुल हास की जलधारा। अगुल हास की जलधारा, अगुल हास की जलधारा ये कही जाएगी। अब ये पश्चिमी पवन प्रवाह के जब संपर्क में आता है तो ये फिर घूमती है जलधाराएं, फिर आगे जाती है। और ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, ये पूर्वी जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का, ये पश्चिमी भाग है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। यहां पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, की जलधारा, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, जैसा कि सभी जगह हम देखते हैं कि यहाँ की जो है वो जलधारा भी पानी के विस्थापन के कारण पैदा होती है और यहाँ पर जो जलधारा है वो भी पानी के विस्थापन के कारण पैदा होती है। पेरू हम्बोल्ट की जलधारा भी पानी के विस्थापन के कारण पैदा होती है और बेंगुला की जलधारा भी पानी के विस्थापन के कारण पैदा होती है। जो भी विषुवत रेखा के इधर नजदीक में है और जहां पे पानी खिंचता है तो उसके पास की जो जलधारा होती है वो हमेशा पानी के विस्थापन के कारण पैदा होती है। और वो जलधारा हमेशा कैसी होती है, तो पश्चिमी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी हो गई भाई, तो ठंडी हो जाएगी। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हमने देखी थी, तो ये कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इधर ये गर्म है, इधर ये ठंडी है। तो इधर हमने देख लिया, हमारे पास में हिंद महासागर की जलधाराएं हमने देख ली है। ये हमारे पास में पानी ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ टकराया, दो भागों में बट गया। ये देखो दो भागों में बट गया, तो दो भागों में जो अंदर घुस गया, तो मोजा अंदर घुस गया, तो यहाँ पे मोजाम्बिक की जलधारा रहेगी। और ये जो बाहर है मेडागास्कर द्वीप के पास में, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को विश्व मानचित्र आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है आना चाहिए, ध्यान रखना है। ये दोनों, ये मेडागास्कर की जलधारा है, ये मोजाम्बिक की जलधारा है, दोनों आगे आके मिल गई तो उसको कहेंगे अगुलहास की जलधारा। ये पछुआ पवन प्रवाह के संपर्क में आता है, यहाँ पे फिर घूम के ये जलधारा जाती है, कुछ पानी आगे चला जाता है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा पानी के विस्थापन के कारण पैदा हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, ठंडी प्रकृति रहेगी और वापस फिर ये चक्कर घूमता रहता है। तो अब हमारे पास में देखो, मैंने ये आपको पढ़ा दी 1 नंबर, ये 2 नंबर आपको पढ़ा दी, ये आपको पढ़ा दी, ये आपको पढ़ा दी, और ये जो है 5वीं, ये मैंने आपको पढ़ा दी। अब अपन बात करते हैं, इसमें भारत के अंदर ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि जैसा कि अपन देखते हैं कि हमारा जो मानसून है वो इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, ध्यान रखना है। तो ये जो दिशा है हमारे पास में पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई और ये दक्षिण हो गई। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में ये जो पानी है आगे जाता है, पानी यहाँ से आगे जाता है, हवाओं के साथ ही ये पानी का जो विस्थापन भी होता है। और ये सोमालिया की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। क्यों, क्योंकि जब गर्मियों में हमारे यहाँ से जो पानी, काफी कुछ पानी जो है आगे चला जाता है, बादल बन जाता है और भारत की तरफ जाता है, तो यहाँ का जो पानी, नीचे का पानी है सोमालिया का, वो सोमालिया में डाकू भी है बहुत सारे ध्यान रखना। अब तो खैर काफी कंट्रोलिंग हो गया है। तो सोमालिया की जो जलधारा है वो भी पानी के विस्थापन के कारण पैदा होती है और ये एक प्रकार की कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है।
चलिए, तो इस तरह से हमने जो है हमारे पास में जो 6 हमारे पास में महासागर हैं, जैसे उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी करके भी उनको भी हमने अच्छी तरह से देखा है। तो अब ये जलधाराएं जैसे आप लोग इनको देखिए, एक थोड़ा सा आपको जरूर ये ध्यान रखना है, कल जैसे मैंने आप लोगों को इधर बता दिया था कि कौन कौन सी क्यूबा की जलधारा है, कौन सी जमैका की जलधारा है, कौन सी मैक्सिको की। अब जैसे मैक्सिको की अगर जलधारा पूछे, कई किताबों में मैक्सिको की जलधारा भी दी हुई है, तो मैक्सिको की जलधारा का आपको लोगों को ध्यान रखना है कि भाई ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, तो यही तो पानी आगे जाएगा मैक्सिको में। तो मैक्सिको की खाड़ी, अगर आपको ध्यान है कि मैक्सिको की खाड़ी में जो पानी पहुंचता है वो विषुवत रेखा से ही पहुंचता है, तो जो भी पानी विषुवत रेखा से पहुंचता है वो गर्म होगा, सामान्य सी बात है। और आगे फिर इसमें जैसे दो तीन मैंने एक दो किताबें और देखी, तो उसके अंदर 3 जलधाराएं मुझे और दिखी, तो उनको भी याद कर लो, वो भी तीनों जो है हमारे पास में गर्म है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास में रहेगी, इधर तो जो आ रही थी वो हमारे पास में पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा थी, इधर जो आ रही थी वो लेब्राडोर की थी, और आगे जो ये जा रही थी जलधारा ये गर्मी है, तो यहाँ पर एक जलधारा है, एक एक इसका नाम है, एक इसका नाम है और एक इसका नाम है। तो ये तीनों भी आगे, ये गर्म ही तो है आगे तक, ठंडा तो यहाँ जाके होता है, ठंडा पूरी तरह से तो यहाँ जाके होता है। और यहाँ जो हमारे पास में थी वो थी कनारी। तो ये जो 3 जलधाराएं हमारे पास में है, उनका भी आप वाली नाम लिखना चाहो तो लिख लो, इरमिंजर, नार्वे और रेनेल। इरमिंजर, इरमिंजर, नार्वे, ये नार्वे, नार्वे नार्वे के पास में है इसलिए, है ना, नार्वे। और ये रेनेल जो है फ्रांस के पास में, ये फ्रांस है यहाँ पे, तो रेनेल की जलधारा। तो ये तीनों भी वैसे गर्म ही है, ये तीनों भी कैसी हैं बच्चों, गर्म है। गर्म क्यों है, क्योंकि अभी तक ये चक्र पूरा जो पानी का घूमता जा रहा है, ये पानी का घूमता जा रहा है आगे, इसके अंदर जो मैंने 4-5 कल नाम आपको बताए थे, क्षेत्रों के नाम के आधार पर ही है, ये ध्यान रखना है कि जलधाराओं के नाम। तो इस तरह से आपके पास में लगभग लगभग ये मान लो आप कि 7-12 लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 35 के आसपास जो है जलधाराओं के नाम याद हो गए। तो उसमें आप लोगों को एक तो उसका सागर पूछा जा सकता है कि ये जलधारा जो है कौन से सागर की जलधारा है, या ठंडी है या गर्म है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे जो है पूछा जा सकता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी की सारी जलधाराएं बिल्कुल डायग्राम से आपको मैं याद कराऊं। तो आप इन कक्षाओं को देखो, सारी जितनी भी जलधाराएं की है, जलधारा की कक्षाएं हैं, तो आई होप आपको याद हो जाएंगी सारी। और एक बार फटाफट से जैसे मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ, रिवीजन अगर मैं आप लोगों को कराना चाहूँ, तो रिवीजन में आप लोग देखो एक बार, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, ये तो ध्यान रखना ही है कि ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है भाग, है ना। तो आगे जब अपन जाएंगे इसके अंदर, ये ब्राजील है, ब्राजील की जलधारा हो गई। ये अर्जेंटीना के पास यहाँ फाकलैंड द्वीप समूह है, फाकलैंड द्वीप समूह की ये जो जलधारा है ना, यहाँ से ये ठंडी है, फाकलैंड की जलधारा ठंडी है। आगे फिर गई यहाँ पे कनारी है, यहाँ बेंगुला की जलधारा हो गई, या बेंगुला की जलधारा हो गई। और हमने कल जो देखा था ATJCF, ATJCF ये था यहाँ पे, ATJ, C और F, A4 हो गया था हमारे पास में एंटीलीज की जलधारा। उसके बाद में J4 हो गया था हमारा, C4, J4 हो गया, सॉरी T4 एंटीलीज, ATJCF, ATJC और F एंटीलीज की जलधारा हो गई थी। उसके बाद में आपके पास में T4 हो गया था टोबेगो की जलधारा, फिर जमैका की जलधारा, क्यूबा की जलधारा, फिर फ्लोरिडा की जलधारा हो गई थी। उसके बाद आगे जाके उसका नाम गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हो गई, उसमें ऊपर से लेब्राडोर की जलधारा मिली, फिर इधर से पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा मिली। उसके बाद में ये इरमिंजर जलधारा है जो आइसलैंड के दक्षिण में है, इरमिंजर की जलधारा, फिर नार्वे की जलधारा जो नार्वे के पास में है। उसके बाद में फ्रांस के पास में ये रेनेल की जलधारा हो गई। उसके बाद में ये कनारी की जलधारा जो पानी के विस्थापन के कारण पैदा हुई थी। इस तरह से ये चक्र बनता है। तो इसी तरह से सारे जो चक्र वगैरह है ये सब इसमें जलधाराओं में विश्व मानचित्र पे जो है बनते हैं। और आप हमारी कक्षा को, हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली जो क्लास है हम बिल्कुल अतिशीघ्र उसमें मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।